नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिवाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है रॉक्स, यानी कि आज हम लोग चट्टान या सैल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या होता है चट्टान। तो चट्टान जानने से पहले हम थोड़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो ग्रांट के अनुसार पृथ्वी के 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। ठीक है, ये 33 किलोमीटर तक होता है। ये लिख देते हैं आपको यहाँ पर 33 किलोमीटर तक होता है। ये 2900 किलोमीटर तक होता है और ये 6315 किलोमीटर तक फैला होता है। जो ये ऊपरी वाली परत होता है जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, इसका अधिकांश भाग चट्टानों का बना होता है। आपसे कोई पूछे चट्टान क्या होता है तो चट्टान की डिफिनीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत जो क्रस्ट होता है उसमें कुछ कठोर या कुछ मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसका डिफिनीशन यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होता है रॉक्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है और पृथ्वी के बनाने में 95% योगदान जो है वो चट्टानों का ही होता है। इसमें बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी पहले तो देखेंगे चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बनावट के हिसाब से यानी बनावट के आधार से चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं कौन से 3 पार्ट हैं। तो पहला है आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित चट्टान। इसको आग्नेय चट्टान को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं एग्नस रॉक्स। दूसरे वाली बात करें तो होता है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड वाला है, इसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कैसे ज्वालामुखी निकलता है और ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जब एक गर्म तपता हुआ लिक्विड फॉर्म निकलता है का जो मटेरियल निकलता है, इसे क्या बोलते हैं कि ये होता है मैग्मा। जो तरल पदार्थ है इसका नाम क्या है, मैग्मा। जब ये निकलता है उसी समय कुछ जलवाष्प या कुछ गैस के फॉर्म में निकलता है बगल साइड से, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसे हम फ्यूमर कहते हैं या धुआंरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट है। जब ऐसे ज्वालामुखी निकल रहा है, ये बगल के उसके कचरा जिसे हम यस कहते हैं, ये साइड वेंट जहाँ से देख सकते हैं कुछ और लिक्विड फ्लो हो रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ से निकल रहा होता है इसको हम कोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो इसमें अनेक प्रकार के पदार्थें निकलती हैं और इसी अनेक प्रकार के पदार्थ जब निकलते हैं उनको जमने से जब वो सेट होते हैं, यानी कि जो प्रकृति में वर्षा है, हवा है या जल की वजह से धीरे धीरे रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं, तो जिस चट्टान का निर्माण करते हैं उस चट्टान का नाम क्या है, आग्नेय चट्टान या एग्नस रॉक। अगर हम इसकी बात करें क्या होता है एग्नेस रॉक, तो आप देख सकते हैं एग्नेस रॉक होता है मैग्मा से बना होता है। इसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इकोनॉमिक दृष्टि से बेस्ट होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उस खनिज की वजह से उसकी जो इकोनॉमिक होगी वो बहुत अच्छा होती है। इसमें पूछा जाएगा ये लेयर के फॉर्म में होता है, तो बिल्कुल लेयर के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे निकलता है वो ये बारिश या हम कह सकते हैं कि हवा की वजह से धीरे धीरे वहीं पर सेट हो जाता है, यानी कि इसमें लेयर नहीं पाया जाता। और एक चीज़ और आपको याद रखना कि इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि इग्नेस रॉक में क्या आपको चीज़ें मुख्य रूप से याद रखना। तो पहला याद रखना कि ये मैग्मा से बना होता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इकोनॉमिक दृष्टि से बेस्ट ये बहुत अच्छा होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं पाया जाता है और इसमें लेयर भी नहीं पाया जाता है। इग्नेस रॉक में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेनाइट हुआ, सेलेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, बिटुमिनस हुआ, कोल और इसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स तो
जो होता है इन नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं, यानी कि जब पहाड़ों से नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ अनेक प्रकार की मलबा लेके चलती हैं। हम कहें कि मिट्टी को काट कर लेके चलती है और मैदानी क्षेत्रों में उसको फैला देती हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में जब लेके आती हैं तो वो फैलाती हैं, यानी जितनी बार बारिश या जितने बार वो बाढ़ आता है तो ऊपर एक से एक दूसरा लेयर बनते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये नदियों द्वारा लाया गया अवसाद होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जब नदियाँ चलती हैं ओशियन की तरफ तो रास्ते में अपने अवक्षेप को छोड़ते जाती हैं, और उस अवक्षेप से जो चट्टान का निर्माण होता है उसका नाम है कि सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान। इसमें लेयर पाई जाती हैं, इससे एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल भी पाया जाता है। इसमें खनिज पाया कौन सा जाता है तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, कैलामाइट। इससे पूछा जाता है, मैक्सिमम बार ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान में पाया जाती है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सा, उसमें आपको दे देगा ग्रेनाइट होगा, बेसाल्ट होगा, बिटुमिनस दे देगा, उसी में से एक चूना पत्थर देगा। तो आपको पता रहेगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। अगली बात करें थर्ड की मेटामार्फिक या रूपांतरित या जो कायांतरित चट्टान होता है उसकी बात करें तो ये जो इग्नेस राख है, हम कहें जो सेडिमेंट्री राख है, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है, यही लंबे समय के बाद ताप और दाब के कारण यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखना है कि ताप और दाब के कारण जो आग्नेय चट्टान होते हैं या अवसादी चट्टान होते हैं वो धीरे धीरे रूपांतरित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। हम कहें कि छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। इसी फिनोमेना से जिस प्रकार जो चट्टान बनता है उसे हम मेटामार्फिक या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फिर से सुनिए, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों को प्रेशर यानी कि दाब और ताप के साथ ये रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से हम कहें कि परिवर्तन हो जाता है इसमें, जिसे हम मेटामॉर्फिक राख या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार चट्टान होते हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा की है, ठीक है। आगे देखें तो इन चट्टानों से कुछ विशेष प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम से पूछा जाता है क्या होता है, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ एक गुंबज नुमा आकृति होती है, यानी कि एक गुंबज के तरीके से क्या होता है एक आकृति होती है जो अग्निश राख से निर्मित होती है। दूसरा याद रखना ये अंतर्वेदी होती है और ये देखिए यूएसए में पाया जाता है और यहाँ कनाडा में पाया जाता है और ये कम से कम 4000 किलोमीटर तक फैला होता है जो बैथोलिथ। मुख्य रूप से याद रखना कि गुंबज नुमा आकृति होती है जो अंतर्वेदी होती है और आग्नेय राय से रॉक से बनी होती है। ऐसे बात करें स्टॉक क्या होता है तो स्टॉक भी बैथोलिथ होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है, यानी कि अगर अब 4000 किलोमीटर तक होता है तो बैथोलिथ, अगर वो 100 किलोमीटर तक होता है तो स्टॉक कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें कि लाइकोलिथ क्या होता है तो लाइकोलिथ जो होता है छतरी नुमा आकृति होती है, यानी हम कहें कि अम्ब्रेला के फॉर्म में इसकी आकृति होती है और ये जनरली नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या यूएसए में पाया जाता है। ऐसे बात करें कि क्या होता है लिपोलिथ, तो लिपोलिथ क्या होता है कि यह तस्तरी नुमा यानी तस्तरी एक प्लेट की आकृति का होता है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ऐसे बात करें फाइकोलिथ क्या होता है तो फाइकोलिथ क्या होता है कि ये वेब के फॉर्म में यानी कि लहरेदार परत होती है जिसमें मैग्मा बना होता है, यानी हम कहें कि ये चट्टान है, इस चट्टान के अंदर कुछ इस प्रकार की दरारें पाई जाती हैं जिसमें जाके मैग्मा जमा होता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं या इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको हम फाइकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सील क्या होते हैं तो सील मैग्मा का समांतर जमने से बनता है, यानी कि मैग्मा समानांतर के फॉर्म में अगर जम जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा सील कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे डाइक क्या होता है तो डाइक जैसे दरारों में जो मैग्मा जाके जम जाती है तो उसके निर्माण से जो आकृति बनती है उसे क्या बोला जाता है डाइक, या हम कह सकते हैं कि डाइक या ड्यूक, जो भी आप
इसका प्रोनाउंसिएशन करें, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे बात करें कि अभी आपको बताएं कि मैग्मा से जब जल वाष्प और गैस के फॉर्म में जो चीज़ें निकलती है उसे धुआंरा या फ्यूमरोल कहते हैं। तो इतना याद रखना है। क्या है, एक इसमें कुछ फैक्ट याद रखिए कि कोहे सुल्तान ईरान पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। और 10,000 धुआंरा की घाटी किसको बोला जाता है? अलास्का की कठमई ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम और